हेलो एवरीवन। आज हम एचपी पटवारी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसकी जो मैथ्स का सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मिलके कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। देखिए किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5+1/100 प्लस 5/1000 प्लस 51/10,000। देखिए 5 तो एज इट इज रह जाएगा और 1/100 यहाँ पर अगर नीचे दो जीरोज हैं तो हम ऊपर पॉइंट के बाद दो डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे दो जीरो हैं तो पॉइंट के बाद हमें दो डिजिट लिखने पड़ेंगे। तो 0.01। सिमिलर दूसरे केस में यहाँ पे 3 जीरो हैं और ऊपर 5 है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमको लिखने पड़ेंगे। सो 0.005। सिमिलर यहाँ पर 4 जीरोज हैं तो ऊपर हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने पड़ेंगे। सो वैल्यू आ जाएगी पॉइंट 0.051। सो ये वैल्यू जब हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.0201। सो ऑप्शन सी इज राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 66 देन द स्मॉलर वन इज। देखिए यहाँ पर मान लो पहला नंबर है x और दूसरा नंबर होगा इवन नंबर होगा तो x+2। इसकी वैल्यू यहाँ पर 66 दी हुई है तो 2x+2 इज इक्वल टू 66। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू 64 आ जाएगी या और यहाँ से x की वैल्यू 32 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है A man got 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000 then original salary is। देखिए 10% अगर उसकी सैलरी में इंक्रीज हुआ है तो उसकी टोटल सैलरी 100% से 110% हो जाएगी और यहाँ पर 110% की वैल्यू 1,54,000 दी हुई है। तो यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे हम और 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1% की और 100% की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि पहले उसकी सैलरी 100% थी तो 1,40,000। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 9 10। अगर ये 4 9 और 10 से डिविजिबल होगा तो इसका जो एलसीएम होगा ये उससे डिविजिबल होगा तभी ये नंबर जो है उससे डिविजिबल होगा। तो इनका एलसीएम लेने के लिए हम इनको ऐसे लिख लेंगे। इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 इंटू 2 और इसको 2 इंटू 2, इसको 3 इंटू 3। देखिए यहाँ से हम 4 ले लेंगे अगर तो ये 2 कंप्लीट हो गया, ये 2 कंप्लीट हो गया और ये 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ये 3 बच रहा है, ये 3 बच रहा है, ये 5 बच रहा है। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 ये इसका एलसीएम आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 180। तो यहाँ पर 180 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो 360 होता है बट ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सो द ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम इज। देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर हमारे पास 4/3 पाई और रेडियस की वैल्यू है 2d/3।
2d/3 का क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाएगी वैल्यू 4π/3 इंटू 8d की क्यूब अपॉन 27। सो ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इसको, 8 4 32 पाई d की क्यूब अपॉन 81। सो ऑप्शन 32 पाई d की क्यूब अपॉन 81। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 सही 3/2 को परसेंटेज में चेंज करना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 2 4 प्लस 3 7/2 और 1/2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2 की वैल्यू होती है 50%। तो 7/2 हो जाएगी 7 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 350%। सो ऑप्शन बी इज राइट। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। तो यहाँ पर अर्जुन की एज जो दी हुई है वो दी है 2 टाइम्स श्रेया की एज। 5 years ago अर्जुन माइनस 5 is equal to his age was 3 times age of श्रेया। तो यहाँ पर 3 टाइम्स श्रेया माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 3 श्रेया माइनस 15। तो यहाँ से आ जाएगा 3 श्रेया माइनस a इज इक्वल टू, इसको इस साइड 10। तो अब हमारे पास दिया हुआ है अर्जुन इज इक्वल टू 2, ए की जगह हम 2 श्रेया डाल देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर श्रेया की एज 10 है तो अर्जुन की एज 20। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 डिवाइड बाई 21 इंटू 13। देखिए जब हम इसको -7 और डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो ये 13 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके -91 अपॉन 21। तो 7 3 जा 21 and 13 7 जा 91। तो ऑप्शन -13 upon 3 is right. So option B is right. Next question है, if 567 is divided by 567 then quotient will be। देखिए जब हम 567 से 567 1 जा करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम यहाँ से 5 ले लेंगे तो कोई जीरो नहीं आएगा। फिर हम 6 लेंगे तो एक जीरो लेना पड़ेगा। फिर हम इसके बाद 7 आगे और फिर लेना पड़ेगा, उसके लिए एक जीरो और लेना पड़ेगा। तो फिर 5 6 7 कट जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। सिमिलर फिर 1 0 1 0 and 1। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3750 किलोमीटर in 25 hours. How much average distance will train cover in 1 hour? देखिए 25 घंटों में कवर करता है 37/3750 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कवर करेगा 3750/25। 25 एकम 25 और 12 पंजे 125 हो जाएगा फिर। सो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सही 127/216। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 127 1 प्लस 127/216
16, तो ये आ जाएगा 216 प्लस 127 बटे 216, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 343 बटे 216। तो यहाँ पर क्यूब रूट पूछा है, तो 7 का क्यूब होता है 343 और 6 का क्यूब होता है 216, तो ये आ जाएगी 7/6 जो होता है 1, एक सही 1/6, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। देखिए 10% के हिसाब से, सक्सेसिव मेथड के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये आ जाएगा 21%। तो 20,000 का 21% आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इंटू 21, 210। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में पी और आर की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू ही चेक करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर क्यू की पावर 1 है, क्यू की पावर 1 है और क्यू की पावर 3 है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो टोटल 5 हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी सम वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी जी 65 की सम करके इसकी वैल्यू आएगी 0.46578। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000 एंड इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2%। देखिए इस 2 का 2 ईयर के लिए सक्सेसिव रेट हो जाएगा 4.04, तो 5000 का 4.04% आ जाएगा 40.4 इंटू 5, ये आ जाएगा 202 और ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 5202। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the circumference of a circle is 132 centimeter, the area of circle is, देखिए circumference होता है 2 पाई r, ये दिया हुआ है 132, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 6 और 66 इंटू 7/22, तो ये आ जाएगा 3, रेडियस 21 आ जाएगा। अगर रेडियस 21 होगा, हमें पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 21 3 से कट जाएगा, यह जाएगा 22 इंटू 63 जो आ जाएगा 1386। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ट्रेन, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a train 240 meter long passes a pole in 16 seconds, then the speed of the train is, we know that the speed होती है distance upon time। यहाँ पर distance कितना है 240 और time कितना है 16, तो ये 8 2 16, 30 to 15 मीटर पर सेकेंड से इसको हम किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 और ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 4, 6, 12, 15। देखिए 4 को एज इट इज रहने देते हैं, 6 को 3 इंटू 2 लिखते हैं, 12 को 4 इंटू 3 लिख देते हैं, 15 को 5 इंटू 3 लिख देते हैं। एलसीएम के लिए चार हम पहले ले लेंगे, तो ये 4 हो गया, ये 2 इसमें आ गया, ये 4 आ गया, अब बचा 3, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, बचा कितना 5, तो 5 भी हमने ले लिया, तो ऑप्शन सी इज राइट। जो ऑप्शन सी होगा इसका एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू दी हुई है, देखिए 56 में से 45 जाएगा तो ये आ जाएगा 11, एक सेकेंड, रूट एक्स, 11 को हम दूसरी साइड भेज देंगे, 17 माइनस 11, रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर, देखिए पहले बड़ा है 3, फिर बड़ा है 6, फिर बड़ा है 9, फिर बड़ा है 12, फिर बड़ा है 15 और फिर बढ़ेगा 18, इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 65 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, बेस होता है सर्कुलर, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, ये दिया हुआ है 44 और ये आ जाएगा, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे हम, 2 इंटू 22 अपॉन 7 आर इज इक्वल टू 44, तो यहाँ से 44 कट जाएगा और रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7, और अब पूछा है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 49 आ जाएगा, 49, और हाइट दी हुई है यहाँ पे 15, ये 7 से कट जाएगा और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके 2310 आ जाएगी, सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd, देखिए किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर का, इवन पावर जब होती है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, और 1 की कोई भी पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन परचेज्ड अ कार फॉर 8,000 एंड सोल्ड इट आफ्टर 1 ईयर एट अ लॉस ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए उसने अगर बेच दी तो उसने 25% के नुकसान पे 75% में बेची, तो 8,000 का 75% मीन्स 3/4, तो 4 2 ज़ा 8, तो 2,000 into 3, so 6,000 is the answer, so option B is right। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 की पावर 7 और दूसरा उसका रिवर्स है, तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, सो ऑप्शन ए इज राइट। तो ये था आपका मैथ्स वाला पोर्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।